जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में चैनल में मैंने कमिंग सून के बारे में डाला था। आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और भारतीय राज्य व्यवस्था की अपन पृष्ठभूमि में जाएंगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चल रहा था और उस समय थोड़ा हम कंपनी की अपन संविधान पढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान पढ़ने से पहले हम कुछ कंपनियों के रूल देखेंगे, क्राउन के रूल देखेंगे। हम बात करते हैं कंपनी के रूल की। तो कंपनी का रूल कब चल रहा था? 1773 से 1858 तक। तो पहला एक्ट कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। वो कब आया था? 1773 में। तो कई बार ये सवाल में पूछा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, कब बना था? 1773 में। इसमें क्या किया गया था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल थे उनकी सत्ता को स्थापित कर बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसमें और भी जोड़ा गया बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसको कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। और जो और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कहा, कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको भारतीय उपहार लेने से, तो निजी व्यापार करने के लिए भारतीय से जो उपहार लिया जाता था वो उन्होंने रोक लगा दी गई। और उसके बाद ब्रिटिश शासन ने क्या किया, सन 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया। क्या करी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी। तो कई बार सवाल में पूछा भी जाता है ब्रिटिश शासन में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की थी और कहाँ की गई थी? तो आपको बताना है सन 1774 में। और कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। और इस अधिनियम के तहत की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट। उसी एक्ट में सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इस कोर्ट में क्षेत्राधिकार किसको दिया? उड़ीसा को दिया, बंगाल को दिया और बिहार को दिया। तीनों को विस्तारित कर दिया। और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश कोर्ट में स्थापित करे, बैठा लगाया उनको। अब बात करेंगे अपन क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो क्विट इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 को। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है, सॉरी थोड़ा सर्दी हो गई, गले में खराश है तो ज़्यादा आवाज़ में थोड़ी समस्या आ रही, तो उसमें मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आपको आज मैं बता दे रहा हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया था दूसरा क्विट इंडिया एक्ट। क्विट इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 को। तो कई बार सवाल में पूछा जाता है ये किस लिए बनाया गया था। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसकी कमी को दूर करने के लिए बनाया गया था। और इसको ही अपन क्या बोलते हैं? सेटलमेंट एक्ट। और इसमें ब्रिटिश शासन ने क्या किया था, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। उसके बाद क्या किया गया था, इसी एक्ट के दौरान 6 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक आयोग बनाया गया, उसका गठन किया गया। उसमें सैनिक और राजस्व और आदि जो विभाग रहते थे उनके मामले को अधीन कर दिया गया उनके। उसके बाद ब्रिटिश शासन ने क्या किया था, गवर्नर जनरल की जो परिषद के जो सदस्य थे उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी। 4 सदस्य पहले, उनकी सदस्य कितने कर दिए गए? 3। और उसमें एक सेनापति, उनको घटाकर सेनापति को स्थान दे दिया गया। एक सेनापति का क्या बोला जाए, सेनापति का पद दिया गया। चलिए, एमपीपीएससी के तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको यूपीएससी के सिलेबस में मिलेगा, एचएससी के सिलेबस में मिलेगा, एमपी व्यापम के और
ऑल ओवर इंडिया की जो एग्जाम्स होती हैं उनमें मिलता है। फिर उसके बाद इसी एक्ट के दौरान क्या किया गया था, भारत के में जो कार्यरत कर रहे थे अंग्रेज अधिकारी, उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन में एक न्यायालय की स्थापना की गई। और इसी एक्ट में भारत में जो कंपनी अधिकृत क्षेत्र थे उनको पहली बार ब्रिटिश भारतीय अधिकृत क्षेत्र कहा गया। कई बार सवाल सवाल में पूछा जाता है ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में, आपको पूछेगा एक्ट कब आया था, कब बना था और इस एक्ट को क्या कहा जाता है, ये सब जानकारी। तो आगे बढ़ते अपन चार्टर एक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा चार्टर एक्ट 1793 में जो आया था। इसमें क्या किया था, ब्रिटिश शासन ने इस चार्टर एक्ट को 20 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्यों का जो वेतन था वो भारतीय कोष के ऊपर सौंप दिया गया था, भारित कर दिया गया था। और इसमें क्या किया गया था, जिला कलेक्टर जो होता था वहाँ के उस टाइम के, उनको न्यायिक मामलों से अलग कर दिया गया था। और इसी एक में जो गवर्नर जनरल की जो परिषद में जो मुख्य सेनापति के जो सदस्य होते थे उनकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद 20 साल बाद फिर चार्टर एक्ट आता है 1813 में, 1813 में। उसके बाद चौथा आया था चार्टर एक्ट 1813 में। इसमें भी जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन ने कंपनी का व्यापारिक जो अधिकार था उसको 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया और आगे बढ़ा दिया गया। और जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया, इस एक्ट में समाप्त कर दिया गया था। फिर उसके बाद इसी एक्ट के दौरान सरकार ने, ब्रिटिश शासन ने क्या किया, कंपनी और जो चीन का व्यापारिक एकाधिकार था उसको बरकरार रखने की बात की। फिर उसके बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति लाने के लिए 1 लाख रुपए का व्यवस्था करी। और इसी एक्ट के दौरान जो ईसाई के जो धर्म गुरु रहते हैं उनको भारत में प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया कि आप आओ भारत और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो। इसके बाद हम चार्टर एक्ट 1833 की बात करेंगे, 1833 की। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833 की, 1833 की। तो इसमें ब्रिटिश शासन ने क्या किया था, कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल। और इसमें जो नागरिक और सैन्य शक्ति को निहित किया गया था, जो सेना की शक्ति रहती है और नागरिक की शक्ति, उसी प्रकार क्या हुआ, संपूर्ण भारत क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन का नियंत्रण कर दिया गया था। यानी कंपनी को व्यापारिक अधिकार, आप बस व्यापारिक अधिकार समाप्त करके उनको बस क्या बोल दिया गया था, अपने आय के मामले में तक सीमित रहो, है ना। और जो बम्बई और मद्रास और बंगाल के जो और अन्य जो वहाँ के गवर्नर थे उनकी विधायिका को समाप्त कर दिया गया। और पूरा कार्यभार किसको दिए दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल को।
यानी यहाँ के जो गवर्नर जनरल की विधायिका समाप्त कर दी गई थी, कहाँ के? बम्बई, मद्रास, बंगाल और अन्य प्रदेशों के। तो उसकी उनकी विधायिका समाप्त करके किसको पूरा सौंप दिया गया था? केंद्र में। किसको सौंप दिया गया था? भारत के गवर्नर जनरल को। फिर उसके बाद भारतीय विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की, और इसी एक्ट में सरकारी सेवाओं में जो धर्म जाति का भेदभाव चलता था उसमें प्रतिबंध लगाकर भारतीयों के लिए रास्ता खोल दिया गया। और जो जाति का भेदभाव होता था भारतीयों के साथ, उसमें क्या कर दिया गया? सरकारी सेवाओं में खोल दिया गया। और एक मिनट, इस एक्ट में क्या किया गया था? जो सरकारी सेवाओं में धर्म जाति नस्ल के आधार पर जो भेदभाव था उसको ब्रिटिश शासन ने प्रतिबंध लगा दिया, और भारतीयों के लिए एक रास्ता खोल दिया जिसमें सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान लाया गया। अगला अगला बात करेंगे अपन 1853। 53 में अपन चलिए देख लेते हैं कि 53 में क्या लाया गया था। हम बात करेंगे अपन चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था इस एक्ट में? तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था, ब्रिटिश शासन चाहे तो कंपनी से भारतीयों का जो क्षेत्र था वो अपने हाथों में ले सकते थे, या कंपनी का रूल समाप्त कर सकते थे। और इसी एक्ट में गवर्नर जनरल की जो परिषद और उनकी गवर्नर जनरल की जो परिषद से जो विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद इसी एक्ट में गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद बनाया गया था। केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में 6 और पार्षदों या सदस्य भी बोल सकते हैं, इनको शामिल किए गए थे, तथा पहली बार
भार, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया था। यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, जो गवर्नर जनरल की विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद, उसमें 6 सदस्यों को और शामिल किया गया और उसमें पहली बार जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसको वहाँ पे उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व करने का आदेश दिया। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं, जो 6 नए जो सदस्य थे उनको बॉम्बे, मद्रास और आगरा, इनमें जो सरकारें थी वहां से चुना गया था 6 सदस्यों को। और इस परिषद में जो ब्रिटिश सरकार के इस परिषद की प्रक्रिया कैसी थी, ब्रिटिश संसद जैसी थी। और इसी एक्ट में गवर्नर जनरल ने एक विधि विशेषज्ञ को भी सदस्य दे दी गई थी। और इसी एक्ट में इसमें चार्टर एक्ट 1853 में एक और बात की गई थी, जो सिविल सेवाओं में जो चयनित के लिए सिविल सेवा का जो चयनित परीक्षा होती थी उसके सिद्धांतों को स्वीकारा था। और 1833 में क्या किया था, इसमें भारतीयों के लिए सिविल सेवाओं में आने के लिए रास्ते खोल दिए गए थे और उसमें खुली प्रतियोगिता का चयन करवाने को कहा गया था। इसमें सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद अपन बात करेंगे टाउन रूल, जो कि 1853 से यहाँ पे चार्टर एक समाप्त हो जाता है, कंपनी का रूल खत्म हो जाता है, अब क्राउन का रूल शुरू होता है 1853। वो कब तक चलता है, 1947 तक। तो इसके आगे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जानकारी लाऊंगा। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी बालाघाट को। धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक करने में पैसे थोड़ी में लग रहा है, हंसी मजाक कॉमेडी वाली वीडियो को तो आप सब्सक्राइब करते हैं, हम थोड़ी सी ज्ञान की बात बता रहे थे, हमारी वीडियो को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।